होए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। महीना ऐसी मत है गए। 9 महीना ऐसी मत है गए। 9 महीना ऐसी मत है गए। रहो गर्भ में सोए चुनरिया तेरी दिन दिन मैली होए। रहो गर्भ में सोए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। गर्भवास में सुमिरन कियो। गर्भवास में सुमिरन कियो। गर्भवास में सुमिरन कियो। गर्भवास में सुमिरन कियो। बाहर आए नाम नाय लियो। बाहर आए नाम नाय लियो। चली पवन सुर जोर चुनरिया तेरी दिन दिन मैली हो। चली पवन सुर जोए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। हाँ दिन दिन मैली होए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। बालापन हंस खेल गवायो। बालापन हंस खेल गवायो। जवानी में तेने खूब कमायो। 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 माया में रहो गोए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। दिन दिन मैली होए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। जवानी को तेरो नशा उतर गयो। जवानी को तेरो नशा उतर गयो। अब काहे को सोच में पड़ गयो। अब काहे को सोच में पड़ गयो। रहा बुढ़ापा रोए चुनरिया तेरी दिन दिन मैली होए। रहा बुढ़ापा रोए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो। दिन दिन मैली होए जो दरिया तेरी दिन दिन मैली हो।
सबको समझायो, ब्रह्मानंद सबको समझायो, ब्रह्मानंद सबको समझायो, ब्रह्मानंद सबको समझायो। अब नाथ ने हरि गुण गायो, अब नाथ ने हरि गुण गायो। अगलो जन्म दियो होए चुनरिया तेरी दिन दिन मेली होए, अगलो जन्म दियो खोए चौधरिया तेरी दिन दिन मेली हो, दिन दिन मेली होए चौधरिया तेरी दिन दिन मेली हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। बस शांति बनाए रखें कृपा करके। अब होश ना आयो ने कथा बंद है कि मैं बतलावे के चक्कर में अभी होश ना आयो। स्वभाव है जी, इनको स्वभाव हो है। कैसे कि भाई स्वभाव वाले को स्वभाव जाए ना आए, बहुत देर बदल भी कोशिश करें। तुम्हारे यहाँ कथा है रही, ऐसी क्यों कथा है रही। अब कथा को तो भाई महत्व ही अलग है, सब सुनवे जाए, राजा भी सुनवे जाया करो। अब राजा के पास में आए कि एक खुजली वाली कुतिया बैठ जाए। अब राजा को कथा ध्यान से कथा में नहीं सुने जी, और बार बार वह कुतिया की ओर देखे, नाक बंद करे, ये मेरे झोरे आके बैठे। शाम को कथा बंद भई, सब गए। व्यास जी सिद्धपुर से घूमने के लिए गए। तो भाई तुम कथा में जाते तो हो राजन, पर ध्यान से सुनते नहीं हो। कि महाराज कहा बताऊं, एक खुजली वाली कुतिया मेरी बगल में आके बैठे। अब मैं वहां बस कथा में मन ही ना लगे। फिर तो भाई चलो आपको इंतजाम करेंगे, पर कथा तो सुनवे आओ। आए जी, अब सब बैठे श्रोता, राजा भी आके बैठे। वो खुजली वाली कुतिया फिर आके बैठ गई। इनका अब ऐसे ही हुआ। व्यास जी ने वहीं से मारी दृष्टि, और आकी कुतिया की बड़ी सुंदर लड़की बनाए दे, बड़ी सुंदर। और राजा का था फिर ध्यान से ना सुना, बार बार वह लड़की की ओर देखे। कथा शाम की बंद भई, और व्यास जी घूमने के लिए गए। राजा फिर टकराए गए कि भाई अब तो तुम्हारे पास वो कुतिया भी नहीं आवे, फिर कथा क्यों नहीं सुनते हो ढंग से। कि महाराज एक सुंदर लड़की है, मेरी बगल में बैठे आए के तुम मेरे वाते ब्याह करवा दे। चल ब्याह करवा देंगे, पर कथा तो सुन। अब वह लड़की को ब्याह करवा दियो राजा के संग में।
है जी। अब तो वो रानी है गई, राजा के यहाँ घी के दीपक जले को रही रात को। अब सब सो जाए, रात के 12 बजे को जागे, रानी जो लायो है रात को जागे 12 बजे और घी के दीप लाने को चाटे। एक दिन राजा ने देख लियो भैया के भूतनी प्रेतनी पिशाचनी कौन है मी घर में, है बता के रात में जाग के दीपक करने चाटे। कहाँ पे गए राजा, व्यास जी के पास गए, महाराज मेरे वाते फंद छुड़ाओ। वो तो रात में जाके और दीवला ने चाटे। वही समय व्यास जी बोले, अरे मैंने तो कुतिया से रानी बनाए दई पर तेरे चाटवे को स्वभाव नहीं गयो। तो कितनी कह ली भैया, हाँ पर इनको स्वभाव बतरावे को जाएगा ना। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ जी। प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथे मुने गृह अर्मित मूलम कर्म बंध पराभव। 5वीं संतान भाई प्रिय व्रत राजा। प्रिय व्रत बड़े धर्मनिष्ठ राजा है, पृथ्वी जिनको इच्छित फल दिया करती है। एक दिन प्रिय व्रत बोले, भाई हमारे राज्य में किसी को कोई परेशानी, अरे महाराज तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में क्या परेशानी हो सकती है, सर्वानंद है। तो स्वयं विचार करने लगे राजा कि भाई अंधेरी रात्रि में मेरे प्रजाजनों को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, तो इस रात्रि को नहीं छोड़ूंगा। एक तपोबल को सूर्य तैयार किया प्रियव्रत ने। दिन में आकाशी सूर्य 12 घंटा प्रकाश करता है, रात्रि के समय में तपोबल के सूर्य को ले रथ में और पृथ्वी को चक्कर लगावे लगे जी। कौन? प्रियव्रत। पृथ्वी को चक्कर लगावे लग गए। एक चक्कर लगाया रथ की जगह पे एक समुद्र बनेगा। दूसरी रात्रि फिर एक चक्कर लगाया तो दूसरा समुद्र बनेगा। 7 चक्कर पृथ्वी के लगाए तो 7 ही समुद्र बन गए और बीच बीच में जगह रह जाती है वो द्वीप बने। गुरु बृहस्पति जी महाराज आए, कहने लगे आप ये क्या कर रहे हैं महाराज। इसी तरह पृथ्वी को चक्कर लगाते रहे तो बतासे की तरह पृथ्वी जल में डूब जाएगी। देखो तुम्हारे पीछे की सब क्या हो गया है? तब उनके कहने से वो माने और उन्होंने 10 समुद्र 10 यानी 7 समुद्र 7 द्वीप बन गए। इन्हें प्रिय भरत महाराज के विवाह हुआ और इनके 10 पुत्र हुए। प्रिय व्रत के 10 पुत्र हुए तो 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत लेके चले गए। 7 पुत्रों को 7 द्वीपन को राज सौंप दिया। तो जहाँ द्वीप में हम रहते हैं वह द्वीप को नाम क्या है जी? पीछे बारे बताएंगे। जहाँ द्वीप में हम रहते हैं वह द्वीप को नाम क्या है? नाम मालूम। वह द्वीप को नाम है जम्बू द्वीप। सुबह को आचार्य जी संकल्प बलवा में जम्बू द्वीप भरतखंड आर्यावर्ती के अंतर्गत है। तो जहाँ जम्बू द्वीप में हम तुम सब निवास करते हैं। जम्बू द्वीप को राजा बनाया पुत्र आगनिंद्र। आगनिंद्र सोचने लगे कि भाई राजा तेजवान होना चाहिए। तेजवान राजा शोभा को प्राप्त होता है। आप भी कह देते हो कि भाई पर्सनालिटी को कुछ फर्क पड़े करे ना। तो तेज कैसे आएगा? अच्छा खा पी लेने से। अरे अच्छा खा पी लेने से मोटे ताजी तो हो सकते हैं, तेज नहीं आएगा। तेज आएगा तपस्या के द्वारा, तेज आएगा इंद्रिय निग्रह के द्वारा। मेरे पिताजी ने ऐसी तपस्या की, तपोबल को सूर्य तैयार किया। पहले मुझे तपस्या करनी है। आगनिंद्र तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत समय है वो वापस नहीं आ रहा है। अब तो सब परेशान, नारद जी आ गए। नारद जी घेर लिए सब प्रजाजनों ने। महाराज हमारे तो राजा चले गए, भजन तपस्या के लिए अब तक लौट के नहीं आए। माई कैसे उनको लाओ, क्योंकि बिना राजा के प्रजा को कोई अस्तित्व है नहीं। तब तो महाराज नारद जी बोले हम लाएंगे। नारद जी गए इंद्रपुरी। इंद्र के यहाँ होकर एक उर्वशी, और वह उर्वशी
को नाम है पूर्व चित्ती। नारद जी बोले तुम चलो, तुम्हें आगरिंद्र की समाधि तोड़नी है। महाराज मैंने अच्छे अच्छे ने की समाधि तोड़ दी कि आगरिंद्र मेरे आगे क्या बेचे। चलो आगे जी, जहाँ आगरिंद्र की समाधि है वहाँ बसंत ऋतु निर्मा गई, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, काम उत्तेजक और महाराज हाव भाव करती है, लेकिन समाधि उनकी नहीं टूटी। विचार करने लगे, विचार करने लगे कि भाई मैंने सब हथियार चला लिए, मेरा एक हथियार अभी बाकी है, बस बाकी तो सब निष्फल हुए। वाह और चलाऊंगा। और वो हथियार क्या है कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। आओ जी तुम्हें सुना मैं बात आन में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन पैर भूमि जाने बल लियो छले, ठुमक ठुमक नाचे गोरा रहोरी मचले। लक्ष्मी को भरतार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो री बहना कैसो लाला को बरण, लूट लूट माखन खायो अहिरन घरन। जाकू जाने कहा गमार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ जी, सदा प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो धारा कैसी बहे, धारा कैसी बहे, उल्टी, है ना। और धारा का उल्टा क्या होता है, धारा का उल्टा राधा। तो साक्षात प्रेम की मूर्ति श्री राधा। ओट तपसाद कृस करे ले शरीर किंतु, और ने कहूँ न तन के घटे ते श्याम जय। अन्न वस्त्र धैन गज भाज तू लुटायो करे, ने कहूँ न दान के बटे ते श्याम जय। तेरे ग्राम ते न रीजय, धन धाम ते न रीजय श्याम, और एक राधा राधा नाम के रटे ते श्याम रीजय। यहाँ मैं राधा नाम की वर्षा करूंगी। गए हो कभी बरसाने राधे रानी के मंदिर में, है? राधा अष्टमी आती है भादों में, विशेष मेला होता है वहां पर। हाँ, तो राधा रानी की शोभा देखने के लायक होती है उस समय। और रंग बरसे लाल गुलाल, राधा रानी के मंदिर। रंग बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के मंदिर में। रंग बरसे लाल गुलाल, अरे गुलाल राधा रानी के मंदिर में। रंग बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के मंदिर
बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के मंदिर में। अरे भीगी चुनरी चोली दामन, भीगी चुनरी चोली दामन, भीगी चुनरी चोली दामन, भीगी चुनरी चोली दामन। मुख है गए, जय मुख है गए लाल मलाल, अरे लाल राधा रानी के मंदिर में रंग बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के मंदिर में। सुन कर साजों की सरगम, सुन कर की सरगम, सुन कर साजों की सरगम, सुन कर साजों की सरगम। सब नाचे, जय सब नाचे दे दे ताल, हर ताल राधा रानी के मंदिर में रंग बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के मंदिर में। ताली बजाते हुए रूप बनो मन मोहन, राधा रूप छटा मन मोहिनी, राधा रूप छटा मन मोहनी। अरे दर्शन दर्शन निहाल, ओ निहाल राधा रानी के मंदिर में रंग बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के मंदिर में। मधुप मन मधुप रूप रंग रस में, मन रंग रस में, मन मधुप रूप रंग में रे रंग रस में, मन मधुप रूप डूबा रंग रस में, रूप रूप डूबा रंग रस में। सब बोले जय जय, सब बोले जय जयकार आकार, राधा रानी के मंदिर में बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के ओ राधा रानी के मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में, ओ श्यामा प्यारी के मंदिर में, ओ श्यामा प्यारी के मंदिर में, रंग बरसे लाल गुलाल, ओ गुलाल राधा रानी के
राधा हमारो धन राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोलो राधा रानी की जय हो। समाधि टूट गई जी। जब समाधि टूट गई है तो कहने लगे साधु जी नमो नारायण। वो वैश्या पूर्व चित्ती बोली कि मेरे से कि साधु क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्वयं साधु ही अब तो सब साधु ही नजर आ रहे हैं। साधु जी तुम्हारा भेष तो बड़ा सुंदर है, तुम्हारे यहाँ तो फल भी लगते होंगे, लाए? हाँ लाए ले। भगत को लड्डू निकाल के दियो। जैसे ही वह वैश्या के हाथ को अन्न खायो कि बुद्धि बदल गई। साधु जी हमें अपने संग ले चलो अपने आश्रम पे, 10 दिन में फल खाए आएंगे। चलो और काई क्यों आई, तुम ले तो आई हूँ। लेके आगे जी कहाँ जम्मू द्वीप में उनको राज्याभिषेक हुआ, उनका विवाह हुआ और ये नहीं कि संतान होंगे। दस पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र को नाम है भरत। अब जड़ भरत की कथा आपके सामने आई। अरे मैया मैया तुमने बाल कई खिलाए और करो का आया, अब तक इतने जन्म बीत गए, ने दया करो। गोविंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। भाई शांति बनाए रखे, थोड़ी देर और है, बस ज्यादा समय नहीं रहा आपका, तो थोड़ी देर शांति बनाए रखे। सबसे बड़े पुत्र को नाम है भरत, जड़ भरत की कथा। भरतस्तु भागवतो भगवता परिपालना संशय शासन परि पंचरूप विश्व रूप दोहित। हाँ जी, भरतस्तु महाभागवतो। तो महाराज भरत भरत जी ने क्या किया जी, समय व्यतीत भयो भरत जी को महाराज गृहस्थ में राजकाज करते हुए, लेकिन वृद्धावस्था जब आई, चौथी अवस्था जब शुरू हुई तो हमारा राजकाज का त्याग कर दिया और भजन के लिए चले गए महाराज भरत जी। कहाँ पहुंचे? जहां पर गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी कहां बहती है जी? गंडकी नदी नेपाल में या पुण्यागिरी है, उससे पल्लंगई है, पल्ली हो रही है बस। हाँ, तो उसी गंडकी नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बनाई, भरत जी वहीं रहते हैं। किसी बस्ती में कभी जाते नहीं हैं, कंदमूल फल सेवन करते हैं और कहीं नहीं जाते। अब महाराज गंडकी नदी पे स्नान के लिए भरत जी जब गए तो क्या देखो है, सामने से एक गर्भिणी हिरनी आ रही है और गंडकी नदी में जल पीना चाहे कि बैरी को शब्द है गो, बैरी को शब्द है गो, क्योंकि बैर भी प्राकृतिक बैर हुआ करता है। बैरम मूषक मार्जारम तदवेरम स्वानमेशयो बैरम गरुणे सरपंचे तदवेरम मृग सिंहयो। चूहा बिल्ली को बैरे, कुत्ता बिल्ली को बैरे, शेर को रहन को बैरे। आज अपने बैरी के शब्द को सहन न कर सकी और महाराज जैसी शेर ने मारी दहाड़,
गंडकी नदी में छलांग मार दी। उधर पे जल की चोट लगी, बैरी बैरी के शब्द को भय, बच्चा को जन्म जल में ही दे दे। भरत जी किनारे पे ठाड़े सब देख रहे हैं। दूसरे किनारे पे वो हिरनी ढाई पे चढ़ना चाहे, धड़ाम से जाए पड़ी, प्राण निकल गई। वो हिरन को बच्चा है, कभी जल में डूब जाए, कभी ऊपर को चले आवे। वही समय भरत जी विचार किया, वही आकी मैया तो या जन्म दे के मरे। कूद पड़े और महाराज वह हिरन के बच्चा को उठा लिया कि सब जार को पहुंच दिया, बाहर खड़ा किया, आपने स्नान किया। और उसी समय महाराज सूर्य को जल तर्पण किया और वह हिरण के बच्चा को लेके भरत जी अपनी कुटिया पे आए। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। जब तक दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। है? दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। और दया कर रही है जी पूरी भरत जी ने वह हिरण के बच्चा पे, वह दया संग ही ले आए। हैं? भाई जल में डूब रहो, तू निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, और तेरा भैया भोग भागे, मैं तो जा रहा हूं। पर ना, वह दया संग ही ले आए। भजन नित्य क्रिया से पूर्ण भई, बोली भाई हाल को बच्चा आएगे, कुछ खा ना सके, दूध ही पी सके। जबकि कभी बस्ती में गई नहीं, आज हिरण के बच्चा को लेके बस्ती में चले गए। अरे भैया बहनों कोई है कहा, निकल के आई, क्या बात है भैया, या हिरण के बच्चा की मैया या जन्म देते ही मर गई है, क्या कहने का दूध हुए, तो ने का दूध लाए थे। ए बाबा तुम्हारी कुटिया दूर है, नहीं वहीं पहुंचा दो करें हम दूध, तुम थोड़े आ जा करो रोजाना, तुम्हारे सहारे से कचो हमते निकल जाया करे, है ना, तुम्हारे सहारे से कचो हमते निकल जाया करेगो। आज तुम्हारी बस्ती में हम आए हैं जी, कथा को माध्यम बने हुए, तो आपके बिना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आपके हाथ से जरूर निकल जाएगा। नहीं ये हुए सटक जाते आप। हाँ जी, जगह है जाए, क्योंकि ये ग्रस्त या को नाम है जी, समुद्र के समान होता है ग्रस्त। समुद्र में कितनियां मिलती हैं, कितनी नदियां मिलती हैं, लेकिन सब समुद्र में समा जाएंगे। ऐसे ही ग्रस्त में जितने भी आमदनी के स्रोत होंगे, या ग्रस्त में सबको जगह हो जाती है। तो बाबा तुम रोजाना दूध आएगे, रोजाना दूध लेके, बस्ती में कमी ना है, क्या बात की। इस तरह से रोजाना आमे जी, बस्ती वाले ने बाबा को नाम धर लिया, दूधिया बाबा, दूधिया बाबा नाम धर लिया। इस तरह से महीना भर, 2 महीना भर, 4 महीना भर, 6 महीना भर, तब तुम्हारा उसी समय पर विचार है करने लगे, क्योंकि संत बड़े विचारशील होते हैं। तो रोजाना बस्ती में जाए और कोई कहे भी लग जाएगा, हिरण के बच्चा के मुँह थे बाबा खूब दूध है पीवे, दूध है पी पी के सुरख पर रहो है। जब तू टोक दियो तो जब ही कहा भाई अब नहीं जाऊंगा, बस्ती में जाना बंद कर दियो, कंद मूल फल सब खवानों से कहा रहे हिरण के बच्चा। इतनी देर में महाराज भजन में तो लगे हुए हैं भरत जी, और कुटिया में बैठे हुए थोड़ा है गो जी, साल एक को हिरण को बच्चा तो बाहर कुटिया से खड़ा हुआ। इतनी देर में कि हिरण को झुंड आयो, और देखते ही भाई विचार करता है, इनके शरीर तो मेरे जैसे हैं, ये मेरी जाति के मालूम पड़ते हैं। वह हिरण के झुंड में मिलके वो हिरण को बच्चा चले। देर है गई, भरत जी जब भजन से निवृत्त है के बाहर आए, तूले तूले कह के पुकार रहे हैं, जैसे कोई पालतू कुत्ता बुलाएगा। लेकिन वहां हिरण को बच्चा हो तो आवे। हाँ जी, अब सोच में लगे रे बेटा, तो दूध की याद आ गई, दूध की याद में तू बस्ती में चले गए होगो, कुत्ता तो खींच खींच के फाड़ रहे होंगे, तू मुझे ये पुकारेगो बाबा बचा ले, बाबा बचा ले। मैं तो कहाँ बचाऊंगा। बस्ती में पहुंची भैया, यहाँ निकल के, हाँ बाबा तुमसे मना कर दे, किसी ने बस्ती में आवेगी जो तुमने बंद कर दिया दूध लेवे को आयो करे। नहीं भाई, मुझसे किसी ने मना नहीं किया, मैं तो अपने आप ही रुक गयो। पर एक बात बताओ कि यहाँ मेरा हिरण को बच्चा आयो? नहीं बाबा यहाँ तो नहीं आए। लौट के आई कुटिया पे, हा हिरण, हा हिरण, हा हिरण कह के धाम से जाए पड़े, और भरत जी के प्राण निकल गए। वासना कायम गई, महात्मा जी की वासना कायम गई हिरण में। हा हिरण कह के प्राण निकले। तो आगे चल के महात्मा जी को हिरण को शरीर लेना पड़ा। केवल एक मृग में मोह है भी के कारण।
एक मृगा के कारण भरत धरी दो देह तुलसी उनकी कौन अगत जिनके नाना ने मेरे बेटा नाती पोतो अधि देव तो समंदन के हमने जाल पूर राखे प्रभु न जाने कैसे पार मोह सकल व्याधि कर मूला समस्त व्याधि की जड़ क्या है मोह और मोह के स्थान आए 4 व्यक्ति से मोह वस्तु पदार्थ से मोह वसु से मोह वसुधा से मोह परीक्षित बोले गुरुजी व्यक्ति से मोह होगा तो वहां पे काम का जन्म हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति में अधिक मोह होगा तो वहां पर काम का जन्म हो जाएगा काम नाम इच्छा के तो भाई इस व्यक्ति के माध्यम से इच्छा पूर्ति हो इस व्यक्ति के माध्यम से हमारी ये इच्छा पूर्ति हो तो वहां काम का जन्म हो जाएगा और वस्तु पदार्थ में मोह होगा तो वहां पर क्रोध का जन्म हो जाएगा आपकी कोई प्रिय वस्तु है और वह कोई इधर से इधर कर दे आप क्रोधित हो जाते फिर मतलब की चीजें छुई कैसी क्या मतलब है आपको तो आप क्रोधित हो जाते हैं वसु से मोह वसु कहते धन पैसा में मोह होगा तो वहां पर लोभ का जन्म हो जाएगा भाई इतने पैसा तो हैं इतने और है जाएं तो लाइए एक बालक के नाम FD करवा दो है जी तो बालकन के गले काटे घर की के गले काटेगा परवाह की पूर्ति करेगा तो लोभ को जन्म है चौथे वसुधा से मोह मेरे इतने मकान है मेरी इतनी दुकान है मेरे ये मेरे वो है ये सब क्या बोल रहा है अहंकार बोल रहा है जी ये कहां से पैदा हुए मोह से पैदा हुए एक मोह दूर नहीं हुआ 4 दुष्ट छाती तोड़ने के लिए हमने अपने आप ही पैदा कर है जी परीक्षित बोले गुरु जी हैं कि संसार ही ऐसा है महाराज हम आए हैं संसार में जीना ही पड़ेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा है ना एक फिल्म को गाना है फिल्म के गाने भी पहले बड़े दमदार हुआ करते थे अध्यात्म से लोग जुड़े हुए थे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी है ना तेरा मन दर्पण कहलाए बिल्कुल वेदांत ये सब पिक्चर के गीत हैं फिल्म तो आज कह रहे हैं कि भारत के संसार ये ऐसा या में आए तो मोह तो है ही जाए अब यह मोह निवृत्ति के लिए उपाय बताओ गुरुदेव जिससे मोह हमारा दूर है उपाय सुन के बिन सत्संग न हरे कथा ते ही बिन मोहन बिन सत्संग न हरे कथा ते ही बिन मोहन मोह गए बिन राम पद होए न धन अनुराग मोह गए बिन राम पद होए न धन अनुराग भक्त तात अनुपम सुख मूला मिलाए जो संत होए अनुकूला भक्त तात अनुपम सुख मूला मिलाए जो संत होए अनुकूला निमस दंड महुए कहु बारा निमस दंड महुए कहु बारा सतसंगत दुर्लभ संसारा सतसंगत दुर्लभ संसारा बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलवन सोई बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलवन सोई सत्संग और कथा एक ऐसा माध्यम है जिससे मोह को तोड़ा जा सकता है मोह को भंग किया जा सकता है इस तरह से महाराज हिरण को शरीर छोड़ दिया महात्मा ने एक आंग्रस ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म ले लिया 9 भाई बड़े सबसे छोटे भरत मैया की 4 पायती रात में चले जाते हैं फिर सोच विचार के लौट आते मैया मैं तुम्हें 4 पाई से कई दिन रात में चले गो जंगल वन में मैं भजन करूंगा बेटा वो छोड़ के मन जाए तो गुरु मंत्र दिवाऊंगी माला झोली ला दूंगी तू भजन कर माला झोली मंगा दी और गुरु दीक्षा दिवा दी भजन में लग गई भरत एक
एक दिन 9 भाई बड़े कहने लगे कि मैया ये गटर सटर माल है ये फिरते रहे, हमारे संग भेज दिया काम करे भी जंगल में, काम करेगो धूप मरेगो या मालूम तो पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारा सब छोटा हुआ बालक है, छोटे पे तो प्यार करे करें, हाँ? नहीं हमें अब काम नहीं कराएंगे, हमारे संग जंगल में धूम मरेगो या मालूम तो पड़ेगी कैसे काम हो। भरत चले जाओगे? हाँ चले जाऊंगा। 9 भाई लेके चले। और वही समय पे 9 भाई बोले देखो हम जा रहे हैं खेत काटेंगे और ये खड्डो हेरो भरत फावड़ो ले लिया, खड्डे एक सार कर दो। भरत जी ने फावड़ो ले लिया जी, कीर्तन करते जा रहे हैं और फावड़ो चलाते जा रहे हैं, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। काम करो और राम भजो, काम करो और राम भजो, दोनों काम है जाएंगे एक साथ। हाँ? दोनों काम एक साथ है जाएंगे? हाँ है जाएंगे, अगर अभ्यास करेंगे तो, अभ्यास करेंगे तो है जाएंगे। तो देखिए हमारी ब्रज गोपी हैं, ब्रज में जल खारी होता है जी, पीने के लायक नहीं होता। हमारी ब्रजवालाएं दूर से मीठे कुआं से जल भर के लाती हैं, 3 जेहर ऊपर, एक बगल में रस्सी बाल्टी और चली आ रहे हैं। रास्ता में कोई बहन मिल गई तो आते बतरा रहे हैं, वहां से ही बात कर रहे हैं, रास्ता में कोई बहन मिल गई। लेकिन सिर की गगरी पकड़े वो ना, वो ध्यान है कहां कि सिर की गगरी ने गिर जाए। इस तरह से महाराज फावड़ चलाते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, भाव विभोर रह गए और महाराज धड़ाम से जाए पड़े, अब शरीर की सुध नहीं है। होश आयो, 9 भाई आगे दौड़े दौड़े चारों ओर बैठ के रो भी लगे, चारों ओर बैठ के रो रहे हैं, या काहे गो रे हम तो आज ही लाए है काहे गो। थोड़ी देर में होश आयो, भरत जी है कहने लगे क्या बात है भाई तुम सब क्यों रो रहे हो? भरत तो काहे गो हैं, हमें तो बड़ी चिंता है रही। अरे भैया मैं तो कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन करते करते ऐसा आनंद आए, मैं जाए पड़े मुझे शरीर की सुध ना रहे। तो भैया हम पे तो हाथ जुड़वा ले भाई, हम तो आइंदा तो काम की कहेंगे ना, तू तो हमें आज ही कलंक लगाए दे, हमारे तो भजन कर जा कस कर। जंगल में झोंपड़ी डलवाए दी, जहाँ कोई आए वहीं पे भरत जी रहे, भजन में लगे रहे। अब महाराज भजन भजन कहाँ बनेगा जी? बनी में, बनी में भजन बनेगा ठीक, घरगस्थ में भजन हो कहाँ है ना? पहाड़ों की गुफाओं में, कंदरा में, खोहों में, बनी में भजन बनेगा। अच्छा अगर सबके सब या घर छोड़ छोड़ के चले गए बनी में भजन के लिए, या कहाँ से आवेगा? भूखे भजन न होए गोपाल, है? भागने की जरूरत नहीं है। घर को ही वन बनाओ, घर को ही एकांत बनाओ। अच्छा आपसे एक बात पूछे हम कि माया क्या है? माया किसे कहते हैं? मैं और मोर, मैं और मोर तोरते माया, जीव सकीने जीव निकाया, गो गोचर जान लगे मन जाई सो सब माया जाने भाई। मैं मेरा तो तेरा यही माया है। माया तुम्हारा वन में भी निवास करती है नहीं? माया तुम्हारे दरवाजे पे चिल्लाती है, माया आपके दरवाजे पे चिल्लाती है। सुनिए आवाज हवा की, माया की आवाज सुनिए, हाथ उठा कौन सुनिए आवाज माया की? तुम्हारे दरवाजे पे चिल्लावे। हाँ सुनी, सुनी तो है, सुनती तो समय पर गौर ना करें। कैसे?
अरे यहाँ ते जाएगो कहाँ जोड़ी माल लगाए दूंगी, यहाँ से जाएगो कहाँ जोड़ी, अरे माल लगाए दूंगी कि पहरेदार लगाए दूंगी, यहाँ से जाएगो कहाँ जोड़ी। ना सुनिए आवाज, सुनिए वो तो, हाँ हाँ। तो चल कहाँ चले, पहाड़ों की गुफाओं में, वहीं पटकी मारूंगी, क्योंकि माया तो वहां भी राज करती है। तुम में तो किसी को नाम ना है माया, वहां तो आज ही शाम को फजीते कर दे हमारे। हाँ जी, ऐसा है गो हमारे संग में, जब डर लगे है गो हमारे संग में। तो यहाँ खुर्जा जंगसैन के पास में गांव है एक मदनगढ़ी, वहाँ कथा कर रहे हैं हम। तो यही चर्चा चल रही, शाम को कथा बंद भई, हम लेके घूमने के लिए गए, शाम को टहले को गए, और एक बुढ़िया ने आके कुर्ता पकड़ लो, पंडित तेरे कुर्ता फाड़ दूंगी, चिर चिर कर दूंगी, तो छोड़ो भी ना है। और बड़ी नाराज है, कुर्ता पकड़ लो जी, कैडो करके, हमें तो पसीना आएगा भैया। हमने कहा कह दी, कहा बात भाई क्या कह रही है। और वहां बैठे और वो ताली पीट पीट के हंस रहे, और हमारे होश उड़ रहे। महाराज पीछे बताई कि महाराज तुम माया माया करते रहे हो, आज या को नाम माया है, या को नाम है माया, पंडित तेरे फजीते कर दूंगी, हैं जी। तो माया तो वन में भी राज कर, और यह माया ने अच्छे अच्छे नुकू ठग लियो। तो और ठगनी के बाके नैन मोह लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैन मोह लिए नर नारी, सगनी के बाके नैन मोह लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैन। और या ठगनी के महल मध्य है 64 कोठा भारी, या ठगनी के महल मध्य है 64 कोठा भारी, तीन तिवारे अचलाचारी है खिड़की नौ द्वारे, महल या को सरकारी, ठगनी के बाके नैन मोह लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैन। महल में व्यवस्था क्या है, और 3 तिलंगा 5 पहरुआ 2 दीवान पटवारी, 3 तिलंगा 5 पहरुआ 2 दीवान पटवारी, और 14 चौकी हुक्म चलावे बेटी अलग तारी, रोगो जाको भारी, ठगनी के बाके नैन मोह लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैन। और 203 से भों मरो रे एक लगे जाए प्यारी, 203 से भों मरो रे एक लगे जाए प्यारी, और ज्ञानवानी बहनोइया के इनसे डर पैदारी, अरे जाकी ख्वारी, ठगनी के बाके नैन मोह लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैन।
और मोह कौन 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 मोहे? और राज करते राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। राज करण से राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। और साधुन पे जादू कर डारो बन बन बैठी घर बारी। जटा मोड़वाए डारी ठगनी के बाके में मोहलिए नर नारी ठगनी के बाके में। तो भैया माया तो वहां भी राज करती है, बनी में भाग के जाओगे कहाँ, वहीं पटकी मार देगी। इसलिए भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। नजर बदली कि नजारे बदल जाएंगे। नजर बदली के नजारे बदल जाएंगे। आंख कान मको नासिका सबई के एक ठोर, कहे वो सुने वो देख वो सज्जन को कछु। तो केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, हम सृष्टि नहीं बदल पाएंगे। हाजी, हम सृष्टि नहीं बदल पाएंगे। हमको अपना संसार मिटाना है, हम जगत नहीं मिटा पाएंगे। अजय जी, जगत में और संसार में क्या अंतर है? कल से प्रसाद यहाँ बनाने नहीं देंगे हम। हाँ, पीछे बनाओगे ऊट में कहीं, क्योंकि सबकी नजर कथा में ना आया हो, वही प्रसाद पे न्यू सवरना के बनना तैयार है रो, हमको मिले वो सबको, पर वही नजर रहेगी। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ जी, तो दृष्टि बदलने की आवश्यकता, हम सृष्टि नहीं बदल पाएंगे। हमें अपना संसार मिटाना है, हम जगत नहीं मिटा पाएंगे। क्यों जी? संसार में और जगत में क्या अंतर है? अंतर है कोई? जगत में और संसार में कोई अंतर है? अंतर है, अंतर है। कैसे? देखो, संसार हमारा अपना बनाया होता है और जगत ईश्वर कृत है। आप फावड़ लें, जमीन पे खोद डालें, खूंटा ठोक डालें, नीम खोद डालें, कष्ट होता है तुम्हें? दुख लगे? है? नहीं लगे। क्यों? कि पृथ्वी ईश्वर कृत है। और तुमने बनाया मकान 3-4 मंजिल को, और वहां के नीचे दीवार के नीचे गच्छो अच्छा बड़ा गड्ढो खोद भी लग जाए, तुम सहन कर सको? मारे पे तुल जाओगे तुम तो। क्यों? कि मकान तुमने बनाया हो ना। तो हम अपने बनाए को मिटा सकते हैं, हम ईश्वर की कृति में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। इस तरह से महाराज झोपड़ी पे महाराज भरत जी घूम रहे हैं झोपड़ी के पास, और इधर में सामने से एक पालकी आ रही है जहां में राजा रघुगण बैठे रहे। जब पालकी आ रही है, राजा रघुगण वहां बैठे हुए हैं जी, तो एक कार थक गए, चले नहीं जाए। जब चला नहीं जाता है तो वैसे बोले, भाई क्या बात है महाराज, एक कार थक गया, चला नहीं जा रहा है इसमें, तो पाल के नीचे रख दो, थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा आदमी देख लो, या आराम मिल जाएगा। पाल के नीचे रख के देख रहे कोई आदमी मिल जाए, हाँ सामने है तो सही। भैया ने कोई कोई ना आए, भरत जी क्या बात है भाई, हमारे महाराज की पालकी तुम थोड़ी दूर पहुंचवाए दो, हमारी कार थक गो है। भरत जी सोच में लगे रहे, मैंने क्रिया मान कर्म किया नहीं फलिक्षा से, और संचित कर्म मैंने दग्ध कर दिए, मेरे ऐसा कौन प्रारब्ध को भोग शेष है जो मोया की पालकी में लगनो पड़ गया। ध्यान दृष्टि से देख विचार, अरे कि तो मेरा बेटा है हिरण का बच्चा, प्राण करे, हाय हिरण के बच्चा उछल के मेरे कंधा पे बैठ जाया करे हो, हाय हिरण के बच्चा उछल के मेरे कंधा। तो वही कर्म की सूक्ष्म वासना बन गई। तो महाराज आज विचार कियो कि आज कंधा याकू लगाना पड़ेगा, वही हिरण को बच्चा है कि बने और राजा, और भरत जी ने कंधा लगाया। चलवे लगे जी। अब महाराज कोई छेंटी आ जाती है, छेंटा आ जाता है, एकदम उछल जाते हैं भरत जी। साथी कहार बोले रे तुम मोटे ताजी, तो ऐसे तुम पर चले बनाया में। तो क्या कह रहे हैं, स्थलम कार से व्याधा है
आज पक्ष कर इच्छा जराय छ। अरे भैया न तो मैं मोटा हूं न पतला हूं न मुँह में तृषा न सुधा क्षुधा, ये सब कुछ मेरे में नहीं है। मोटो पतला होना शरीर को धर्म है, आत्मा को धर्म नहीं है। और हम पे चले वही कहाँ आवे, चले वो तुम पे ज्यादा अच्छा आवे। क्यों कि तुम सब चेटीन को मारते चल रही हो। राजा रघुवंश ने सुन ली, बोली ये पाल के नीचे रख दो। पाल के नीचे रखी, राजा रघुवंश निकल के आई, चढ़ों में गिर गई। महाराज मैं आपको जान नहीं सके, मेरी पालकी में लगे, आप मेरे बोझा ढोए हो आपने। हाँ मुझे क्षमा करता। और महाराज पूछोगे ना कि ना हम विशंखे सुरराज वज्रा त्र्यक्ष शूला नयम सदंडा नागल्य सोमा निलवित चासके ब्रह्म कुलापमाना। महाराज न तो इंद्र के वज्र से भय लगे, न सूर्य के ताप से भय लगे, न अग्नि के कोप से भय लगे, न शिव जी के त्रिशूल से मुझे भय लगे। मैं किसी से भय नहीं मानता हूं। भय लगे तो केवल एक से, कौन से? एक ब्राह्मण जाति से मुझे बड़ो भय लगे। जिन्होंने संत और ब्राह्मण सताए उनकी 3 हानि भई। संत सताए हान त्रिय अर्थ धर्म और वंश, तीला नीके देखिए रावण कौरव कंस। तीनों ने सताए और तीनों की 3 हानि भई। तो मुझे क्षमा कर दें। और हाँ मुझे कछु आप ज्ञान दे दें। ज्ञान, हाँ ज्ञान दे रहे हैं जी राजा रघुवंश के लिए भरत जी। देखो भाई हमने एक दीपक जलायो। दीपक की लोग कितने को चले? ऊपर को, है ना। हम तो ना चलाने के ऊपर का चल जाएगी। हमारी मैया बहन कने एक रूबड़ की बत्ती बनावेंगी, वह घी में तेल में लपेटेंगी और फिर ऐसे उतारेंगी। 7 बार उतारे यानी 21 बार उतारे, और फिर लोहे पे नीचे को लटका देंगी। फिर नीचे कुआं में लगाएंगी अग्नि। लोहे कितने को चले? नीचे को। अरे तुम्हें कहाँ जाना, जो कह रहे लोहे नीचे को चले। अरे लोहे फिर भी ऊपर को चलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ज्योति सूर्य की है, नीचे ज्योति दीपक की है। ज्योति ज्योति में मिलना चाहती है। ऐसे ही हम भी उस अविनाशी के अंश हैं, हमें अविनाशी में मिलने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए अविनाशी की ओर हमें मुड़ते रहना चाहिए। अब 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं है राजा रघुवंश, आप 5 कर्मेंद्रिय नहीं है, 5 प्राण आप नहीं है, मन बुद्धि आप नहीं है, चित्त अहंकार आप नहीं है, आप जागर स्वप्न सुसत्य भी नहीं है, आप पंचकोश भी नहीं है। इन सब से परे आप वही चैतन्य ब्रह्म स्वरूप को भान करायो। राजा रघुवंश का उद्धार भरत जी ने किया और महाराज उसी समय पर वो चले। तो कल के लिए सूचना आपको बताई जा रही है। कल लाला कन्हैया कृष्ण को जन्म होगा। नंद के यहाँ आनंद होंगे कल। माखन मिश्री है नहीं, और प्रसाद में प्रसाद में आया दाने, भाकरी, चना शाम को आज इच्छा जैसे लाओ ऐसे, ठीक है जी। माखन मिश्री लाला की बधाई बाजेगी, बधाई भेंट लेके आना है। और कल है ना पीले पीले चुनरी और घांगरे होने चाहिए। सिर पे कोरी कोरी मटकी, है ना,
मैया बहना तो हम तो आएंगी आएंगी ऐसे, हम तो इन्हें पिता भाइयों से कह रहे हैं चून अरे और सिर पे कोरी कोरी मटकी ये आम मटकते भाई। हाँ, कल से रसगुल्ला की कथा शुरू हो जाएगी, कल से रसगुल्ला की कथा शुरू हो जाएगी। लाला कन्हैया कृष्ण को जन्म होगा तो भाई कथा के आज कथा को कि भाई हम तो 4 दिन और टेटे टेटे करके चले जाएंगे। बड़ी शांति मिलेगी यहाँ बैठोगे और ध्यान से सुनोगे तो बड़ी शांति मिलेगी आपको। तो ये सूचना आपको बता दी गई है। कल पीले पीले वस्त्र पहन के आने और बधाई के लिए तैयार होके आना। हाँ हाँ, तो देखिए हमारे यजमान की तरफ से चाय नाश्ता धरे हो परात में, वैसे परात में है वो, ठीक है जी। और आगे 4 दिन ज्ञान गंगा में गोता और लगाने को मिलेगा आपको। एक बात आपको और कहा जा रहा है कि ये कैमरा चल रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, पूरी इंडिया में जा रहा है, पूरी इंडिया में जा रही है कथा यूट्यूब पे। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ब्रह्मानंद जी महाराज भागवत। इतनी डालोगे तो हमारा फोटो और वो सब कथा आ जाएंगे आपको। ब्रह्मानंद जी महाराज भागवत पूरी बात डालनी पड़ेगी, है नहीं? तो चैनल को खोल के देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी योगदान उसमें होना चाहिए। और लाइव चल रही है ये कथा आपको, ठीक है? तो हर जगह ये यूट्यूब पे जा रही है, डायरेक्ट सुनने भी रहे लोग, बहुत सुनने, बहुत सुनने। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे कोटिन यज्ञ समाए। आ जाइए आरती के लिए। हे पूर्ण परमात्मा सुंदर हो जीवात्मा, विश्वनि धर्मात्मा सुखी रहे सवात्मा। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला हो, नव ज्योत जगाने वाला। हरे नाम यही, हर धाम यही।